चलिए दोस्तों, हम लोग अगली क्लास में सीख लिए थे यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस तक आसपास हम लोग सीख लिए थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस को, सिंपल फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम लोग सीख लिए थे। आज सीखने वाले हैं हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या? तो पहला होगा हम लोग का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पहला क्या होगा हम लोग का? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा जो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। आ रहा समझ में? यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता कहाँ है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? तो यानी इसमें जो भी सेंटेंसेज आएगा, यानी समझिए क्या कह रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी इसमें जो भी सेंटेंसेज आए कॉन्टिन्यूअस होते रहेगा। ये क्या होगा? कंटिन्यूअस काम इसमें होते रहेगा। आ रहा समझ में आया? तो इसमें जो भी काम होगा क्या होगा? होते रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि इसके कहा जाए इसमें जो भी काम होते रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं खा रहा हूं, ये कंटिन्यू हो रहा है, मैं खा रहा हूं, यानी हम खाना खा लिए हैं और खाना खा रहा है, अभी खाना खाना बाकी भी है। अरे समझ में? मैं खाना खा रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, यानी हम लोग दौड़ लिए हैं और दौड़ भी रहे हैं अभी। हम ऐसे कह सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं ऐसे। तो इसमें काम जो हो रहा है, क्या ये पूर्ण रूप से कंप्लीट काम है? पूर्ण रूप से मैं खाना खा, मैं कहानी लिख रहा हूं, तो काम इसमें काम जो हो रहा है कंप्लीट पूर्ण रूप से काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जब इसमें पूर्ण रूप से काम नहीं हो रहा तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम लोग अपूर्ण। क्या बोलेंगे? अपूर्ण। अपूर्ण। प्रेजेंट मींस क्या होता है? तो प्रेजेंट मींस होता है वर्तमान, तो बोल देंगे यहां पर अपूर्ण। क्या बोलेंगे इसे? अपूर्ण। अपूर्ण। प्रेजेंट मींस होता है वर्तमान, वर्तमान। और टेंस मींस होता है काल, इसलिए हम लोग बोल देंगे अपूर्ण वर्तमान काल। यह है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मींस होता है अपूर्ण, तो यहां लिख लेंगे अपूर्ण। पास्ट मींस होता है भूत, यहां लिख लेंगे भूत। टेंस मींस होता है काल, लिख लेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होता है अपूर्ण, अपूर्ण भविष्य काल। आ रहा समझ में? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, नहीं, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भविष्य काल। क्योंकि इसमें जो भी काम होगा अपूर्ण रूप से क्या होगा? कंप्लीट होगा। यानी इसमें काम जो होगा पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल। आ रहा समझ में? तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप लोग इसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो। ये होगा हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। ये हो गया हमारा ये अपूर्ण भूतकाल। ये हो जाएगा हमारा अपूर्ण, क्या जाएगा हमारा? अपूर्ण भविष्य काल। अर्थ समझ में? तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये समझ में आ रहा है? अब चलिए, अब इसके बाद आता है ये हम लोग क्या, ये है दूसरा, दूसरा रूप है। अब आएगा तीसरा।
ये हो गया हमारा तीसरा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें आएगा तो ये होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ रहा समझ में? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको बोलेंगे हम लोग प्रेजेंट को। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो परफेक्ट कहने का मतलब क्या होता है? परफेक्ट कहने का मतलब ये होता है कि इसमें जो काम होगा पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। इसमें काम जो होगा पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा, इसलिए इसे बोलते हैं परफेक्ट। कहते हैं नहीं कहीं कहीं एकदम परफेक्ट है, यानी सही जगह है। जैसे अगर कहे परफेक्ट यानी मैं खाना खा लिया हूं, इसमें काम दिख रहा है कि पूर्ण रूप से क्या है? कंप्लीट है। वह दौड़ चुका है, वह दौड़ चुका है। इसमें भी देख रहा है काम पूर्ण रूप से क्या है? कंप्लीट है। वह हिंदी पढ़ लिया है, इसमें भी काम क्या है? पूर्ण रूप से कंप्लीट है। आ रहा समझ में? तो हम ऐसे कह सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका हम लोग बोलते हैं हिंदी में परफेक्ट की मतलब होता है पूर्ण। तो यहां पे लिख लेंगे पूर्ण। पूर्ण ये प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। टेंस भी इसका होता है काल। पूर्ण वर्तमान काल। इसका होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। अब पास्ट में होता है भूत, टेंस में होता है काल। अरे समझ में? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण भविष्य काल। अरे समझ में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हम लोग इसको ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अरे समझ में? चलिए अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या? अब पढ़ेंगे हम लोग इस दोनों को मिला के एक और बना दिया गया है। इन दोनों को मिलाकर क्या हुआ है? एक और बना दिया गया है, जिसका नाम होता है, चौथे का नाम होता है, ये हो गया चौथा। चौथा होता है जिसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसमें आता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यह आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
कॉन्टिन्यूअस टेंस। अरे समझे क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं? परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। ये हो जाएगा यहाँ पे पूर्ण, पूर्ण हो गया पूर्ण। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होगा क्या होता है? ये होता है अपूर्ण, पूर्ण अपूर्ण। प्रेजेंट मींस क्या होता है? वर्तमान। टेंस मींस क्या होता है? काल। यानी इसे बोलते हैं हम लोग पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, यानी परफेक्ट के पूर्ण बोलते हैं इसे पूर्ण। कंटिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण, अपूर्ण। पास्ट का मतलब क्या होता है? भूत। टेंस भी होता है काल। अरे समझ में? अब इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसमें होगा पूर्ण, पूर्ण अपूर्ण, भूत, काल। अरे समझना? इसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो गया ये? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारा क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अरे समझ में? यानी ये होता है प्रेजेंट। पहले इसको पढ़े क्या? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसी को बोलते हैं हम लोग पास्ट पास्ट सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट। उसका बाद आता है सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट, उसी को बोलते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है?